हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPC's होम। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 6 के साइंस NCERT का MCQ करने जा रहे हैं और जो एक एक चैप्टर है तो पूरे एक बुक का हम करेंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस बुक से, तो हर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने यहाँ पर नोट किया है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, मतलब ईजी लेवल से लेकर आपको जितना हार्ड तक हो सकता है इससे बन सकता है। एक 6 क्लास का बुक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो हमने इसमें बनाए हैं। तो इसी तरह से अभी साइंस का है तो 6, 7, 8, 9, 10 तक हम लोग जाएंगे और उसके बाद फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह का भी क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है और उस पर मैं आपको ये सारे क्वेश्चन है पहले चैप्टर से और उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है तो उसको देखते हैं। तो जैसे पहला चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो फूड कहाँ से आता है, किस जगह से आता है। इससे जो है पहला चैप्टर से साइंस के आपको 6 क्लास से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा उसको हम देखेंगे। तो ये इजी भी होगा क्वेश्चन और टफ तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि 6 क्लास की NCERT है तो ज़्यादा टफ हो नहीं सकता है। तो उसी हिसाब से इसके क्वेश्चन भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हर्बीवोर। इसमें से जो है कौन सा जो है शाकाहारी हर्बीवोर एनिमल्स है। तो ये जो है आपको काऊ हो जाएगा। द पार्ट ऑफ शुगर केन प्लांट दैट वी ईट। तो शुगर केन का जो है हम लोग क्या खाते हैं तो वो खाते हैं स्टेम। जो गन्ने का जो है हम तना खाते हैं। तो मैं बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करूँगा ताकि सभी के लिए आसान हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट। इसमें से प्लांट प्रोडक्ट जो है हमें प्लांट से क्या नहीं मिलता है तो एग जो है वो नहीं मिलता है, हेन से मिलता है। उसके बाद है गोट इज़ कॉमनली रियर्ड फूड। गोट जो है वो किस लिए जो है रियर, किस लिए पोसा जाता है, किस लिए पाला जाता है तो मिल्क और मीट के लिए जो है गोट को हम लोग पालते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आई यील्डिंग प्लांट। तो यहाँ कौन सा प्लांट ऐसा है, कौन सा पौधा ऐसा है जिससे हमें तेल निकलता है, तेल मिलता है। तो मस्टर्ड जो है आपको, सरसों जो है वहाँ से हम तेल निकालते हैं, सरसों का तेल। सो द एडिबल पार्ट ऑफ कैरेट इज़। तो कैरेट जो है उसका कौन सा पार्ट जो है हम खाते हैं, कैरेट का कौन सा पार्ट जो है हम जो है कंज्यूम करते हैं। तो इसका जो है रूट जो है कैरेट का वो हम लोग खाते हैं। विच ऑफ दिस इज़ अ कार्निवोरस। इसमें से मांसाहारी जो है जानवर कौन है तो वो है आपको टाइगर जो है, सभी को पता भी होगा। वट डू वी कॉल एनिमल दैट इट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। जो दोनों चीज़ खाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों को। तो ओमनीवोरस, जैसे कि इंसान जो है ओमनीवोरस है एक तरह से। विच ऑफ दिस इज़ अ सोर्स ऑफ हनी। तो शहद हमें कहाँ से मिलता है तो हनी बीज से जो है, हनी बीज मधुमक्खी से हनी मिलता है। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज़ अनियन। तो अनियन जो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, जो प्याज होता है वो प्लांट का जो है कौन सा पार्ट है तो ये है स्टेम, मतलब तना जो है अनियन है। द एडिबल पार्ट ऑफ कली फ्लावर इज। तो कली फ्लावर जो है उसका कौन सा पार्ट हम खाते हैं तो इसका भी हम क्या खाते हैं, फ्लावर जो है वो हम कंज्यूम करते हैं। हेन गिव्स अस। तो हेन जो है एग देती है हमें। विच ऑफ दिस इज़ अ पल्स। दाल। इसमें से दाल कौन है तो दाल जो है आपको मूंग जो है वो दाल है, मूंग का दाल। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्राउटेड सीड सीड फूड। तो स्प्राउटेड सीड फूड जो है कौन से बीज में जो है आपको ये निकलता है, स्प्राउट जो है वो निकल जाता है। तो वो होता है आपको मूंग में जो है आपको देखने को मिलेगा, पानी में भिगो के रखेंगे तो उसमें निकल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ फूड। इसमें से सोर्स ऑफ फूड जो है किससे हमें फूड नहीं मिलता है तो सॉइल से नहीं मिलता है, बाकी चीज़ों से हम फूड में प्लांट एनिमल से मिलता है। विच ऑफ दिस एनिमल इज़ करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा एनिमल जो है करेक्टली मैच है, सही सही जो है सम्मिलित कौन है। काऊ ओमनीवोरस नहीं, हर्बीवोरस लायन नहीं, गोट हर्बीवोरस हाँ, क्रो हर्बीवोरस नहीं। द पार्ट ऑफ पोटैटो प्लांट वी ईट। अभी हमने देखा अनियन का हमने क्या खाया है, स्टेम, अनियन का यानी प्याज का। उसी तरह से पोटैटो का भी क्या है, स्टेम जो है वो आपको हो जाता है जिसको हम लोग खाते हैं। व्हाट इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है तो सिल्क मिलता है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ लीफी वेजिटेबल। इसमें से जो है लीफी वेजिटेबल जो है वो कौन है, पत्ते वाले जो है। तो इसमें से लीफी वेजिटेबल कैबेज हो जाएगा। विच एनिमल प्रोवाइड्स बोथ मिल्क एंड लेदर एंड यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। तो कौन सा एनिमल है जिसको जो हमें मिल्क भी देता है और उसके बाद लेदर भी उसके चमड़े से बनाते हैं और फिर जो है हमें जो है उसको ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम यूज़ करते हैं, सवारी के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये कैमल हो जाता है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उससे जो है क्वेश्चंस हम देखेंगे। द मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट इज। तो एनर्जी जो है हमें जो है ज़्यादा देर तक हमेशा एनर्जी कौन प्रोवाइड करते रहता है तो वो करता है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन द रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू। तो बॉडी टिश्यू को रिपेयर करने में जो है, हमारे शरीर को रिपेयर करने में तो कौन प्रोवाइड करता है
तो प्रोटीन जो है वो करता है बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स भी कहते हैं प्रोटीन को। फैट्स गिव्स ऑफ एनर्जी दैट इज, तो फैट्स जो है वसा जो है वो कितना एनर्जी देता है, तो लगभग जो है डबल ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें देता है, कार्बोहाइड्रेट का दुगुना जो एनर्जी फैट देता है। फैट्स डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज, तो विटामिन ए की डिफिशियंसी हमें कौन सी बीमारी होती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम ज़ेरोफ्थाल्मिया भी कहते हैं, रतौंधी। विच मिनरल इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टिथ, तो हमारा जो मजबूत हड्डी वगैरह दांत वगैरह हो उसके लिए कौन सी मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, तो कैल्शियम। बेरी बेरी डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, बेरी बेरी किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो विटामिन B1, मसल्स वगैरह बहुत वीक हो जाते हैं, B1 थायामीन की वजह से जो है, थायामीन की वजह से हमें बेरी बेरी होता है। विच विटामिन इज नोन एज सनसाइन विटामिन, तो सनसाइन जो है विटामिन किसको कहते हैं, जो सूरज से हमें प्राप्त होता है, तो विटामिन डी जो है कैल्सीफेरॉल, ये हमें मिलता है सन से। ये डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज, आयोडीन की कमी से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, गोइटर, जो गले में घेगा हो जाता है, वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। विच न्यूट्रिएंट्स प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड इम्प्रूव डाइजेशन, तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह से पेट वगैरह में जो कुछ प्रॉब्लम होती है उसको जो इम्प्रूव करता है कौन सा, तो रफेज जो है वो करता है, रफेज। विच फूड आइटम्स रिच इन आयरन, आयरन में जो है इसमें से सबसे ज़्यादा आयरन किस में है, इन सब में स्पिनाच जो है, आपको साग वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन देखने को मिलता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, तो विटामिन सी जो है उसके डिफिशियंसी से क्या होता है, तो स्कर्वी हो जाता है हमें, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है, गम्स वगैरह ब्रीड करने लगता है, ये सब विटामिन सी की कमी की वजह से। विच फूड आइटम इज़ अ प्रोटेक्टिव फूड, कौन सा जो है प्रोटेक्टिव फूड आइटम है इसमें, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो प्रोटेक्टिव फूड है, इसमें मिनरल्स और विटामिन होता है। विच मिनरल इज़ नीडेड फॉर मेकिंग हेमोग्लोबिन इन ब्लड, तो हेमोग्लोबिन जो है उसमें कौन सा मिनरल्स होता है, तो उसमें आयरन होता है हेमोग्लोबिन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन प्रोटीन, तो सबसे ज़्यादा रिच जो है प्रोटीन में कौन सा है, तो दाल जो है, पल्सेस जो है बहुत रिच है, सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। एक्सेस इनटेक ऑफ फैट्स मे कॉज, तो बहुत ज़्यादा आप फैट लेते हो तो क्या हो जाएगा, ओबेसिटी, मोटापा जो है वो हो जाएगा। विच टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट स्टार्च इन फूड, तो स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए कि खाने में स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, इसके लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं, तो आयोडीन टेस्ट करते हैं, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आयोडीन टेस्ट क्या करता है, ब्लू ब्लैक जो है वो स्टार्च हो जाता है, स्टार्च को ब्लू ब्लैक बना देता है। प्रोटीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रेन कॉजेज, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है क्वाशिरकोर, पेट फूल जाता है, बॉडी पतली रहती है। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट इज़, इसमें से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा आपको, तो राइस में बहुत कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शन, तो बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए जो है कौन सा न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन एंड मिनरल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े ही अमाउंट में ये चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो हमारे बॉडी जो है वो सही से फंक्शन नहीं करेगी, बीमारी वगैरह आ जाएगी। द मेन फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी इज़, तो पानी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड कूलिंग वगैरह जो है ये प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। सो कॉटन इज़ obtained फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो ये जो कॉटन है हमारा वो जो है कहाँ से हमें प्राप्त होता है, प्लांट के किस पार्ट से, तो आपको जो है सीड हेयर से जो है वो प्राप्त होता है, सीड हेयर से। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो जूट जो है वो कहाँ से मिलता है आपको, तो ये जो है स्टेम से जूट जो है वो आपको मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल नहीं पूछा है, तो नेचुरल कौन है, तो सिल्क जो है वो नेचुरली हमें प्राप्त होता है। विच प्रोसेस यूज टू रिमूव सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर, तो कॉटन फाइबर से जब हम सीड को रिमूव करते हैं तो उसके बाद जो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं गिनिंग, गिनिंग जो है उसको कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड, तो यार्न जो है ऊन का गोला जो है वो फाइबर से जो हम बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्पिनिंग। द डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग यार्न इन ओल्ड डेज इज़, तो क्या क्या यूज़ करते हैं ओल्ड डेज में स्पिनिंग के लिए, तो चरखा, टकली, ये सब जो है हम यूज़ करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल फाइबर, इसमें से एनिमल फाइबर जो है वो कौन है, तो कॉटन तो प्लांट है, तो एनिमल फाइबर इसमें क्या हो जाएगा, ऊल जो है वो एनिमल फाइबर है।
शिप वगैरह से मिलता था। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग यार्न्स टू मेक फैब्रिक इज़, तो यार्न जो है वो बनाने जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, फैब्रिक बनाने के प्रोसेस को, यार्न से जो है, ऊल से जो है हम कपड़े बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपको वीविंग, बुनना। विच ऑफ दिस फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ककून, ककून से क्या मिलता है हमें, तो सिल्क जो है वो ककून से मिलता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर बाई लूपिंग यार्न इज कॉल्ड, तो यार्न को लूप करके जो फाइबर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, निटिंग। निटिंग जो है वो किया जाता है एक इसमें किली में लगाकर जो है नीट करते हैं, बुनना जो है वो नीटिंग कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट फाइबर, इसमें से प्लांट फाइबर कौन नहीं है, तो ऊल जो है नहीं है, एनिमल फाइबर है। कॉटन, जूट, क्वायर जो है प्लांट फाइबर है। गांधी जी यूज्ड विच डिवाइस टू प्रमोट स्वदेशी क्लॉथ, तो क्या यूज़ किया था गांधी जी ने, चरखा। द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉटन प्लांट इज, साइंटिफिक नेम जो है कॉटन प्लांट का क्या है, तो ये है आपको गॉसिपियम। गॉसिपियम जो है कॉटन प्लांट का नाम है, साइंटिफिक नेम गॉसिपियम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द साइंटिफिक नेम ऑफ जूट प्लांट इज, तो जूट प्लांट का नाम क्या है, तो ये होता है कॉर्कोरस। कॉर्कोरस जो है वो जूट का नाम है। विच फाइबर मेक्स अस वार्म इन विंटर, तो हमें जो है कौन सा फाइबर विंटर में जो है गर्मी प्रदान करता है, तो ऊल जो है वो करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है। विच फाइबर इज नोन एज द क्वीन ऑफ फाइबर्स, तो क्वीन ऑफ फाइबर जो कहते हैं वो सिल्क को कहते हैं क्वीन ऑफ फाइबर्स, फाइबर की रानी। द प्रोसेस ऑफ सोकिंग जूट स्टेम इन वाटर टू सेपरेट फाइबर इज कॉल्ड, तो जूट को जो है पानी में रख देते हैं ताकि जो है जूट को सेपरेट कर सके, तो उसके लिए इसको क्या कहते हैं, तो रेटिंग कहते हैं। व्हाट इज़ यार्न, तो यार्न जो है वो क्या है, यार्न लॉन्ग ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर, आपको यार्न को बहुत ज़्यादा जो है फाइबर को एक साथ जो है मिला के एक गोला जैसा बना देते हैं। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल में होता है, और बिहार में पूर्णिया किशनगंज में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से हमें क्या नहीं मिलता है, तो यहाँ पर सिल्क नहीं मिलता है प्लांट से। नेक्स्ट है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स, तो अब ये चैप्टर 4 है। तो मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, तो उसके किस बेसिस पे मटेरियल को क्लासीफाई किया जाता है, तो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर, इनमें से कौन जो है पानी में घुलनशील है, घुल जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, तो सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल इन वाटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इसमें से ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार जो है दिख जाए वैसा कौन है, तो ग्लास जो है वो है। विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें से गुड कंडक्टर कौन है, तो मेटल होता है। कॉपर जो है सबसे गुड कंडक्टर है, और सिल्वर सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। विच इज़ अ नॉन मेटालिक लस्ट्रस मटेरियल, इसमें से नॉन मेटालिक लस्ट्रस मटेरियल जो है वो कौन है, नॉन मेटालिक जो है ना वो लस्ट्रस नहीं होता, उसमें चमक नहीं होता है, लेकिन ये नॉन मेटल होते हुए भी इसमें चमक है, कौन है, आयोडीन। विच ऑफ दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इसमें से कौन जो है पानी में नहीं घुलेगा, तो आयल जो है पानी के ऊपर रह जाता है, नहीं घुलता है। मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पार्शियली पास थ्रू आर कॉल्ड, जिसमें से लाइट जो है थोड़ा थोड़ा पास कर पाए, पार्शियली आधा पास कर पाए, उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट, और जिसमें पूरा कर जाए उसको ट्रांसपेरेंट। हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल इज, तो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल कौन है प्राकृतिक रूप से, तो डायमंड है, हीरा। विच ऑफ दिस मटेरियल इज सॉफ्ट, इसमें से सॉफ्ट कौन है, तो कॉटन जो है वो सॉफ्ट है। विच ऑफ दिस इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक क्या है, जिसमें से पूरी पूरी लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट कर दे, कुछ भी लाइट जो है उसके थ्रू पास ना कर पाए, तो कार्डबोर्ड जो है इसमें से हो जाएगा। विच प्रॉपर्टी मेक्स मेटल यूजफुल फॉर मेकिंग वायर्स, बनाने के लिए मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, तो डक्टिलिटी, छोटे से मेटल को बहुत कम को बहुत लंबे तार जो है हम बना सकते हैं। गोल्ड में बहुत डक्टिलिटी होती है। मेटल में और चीज़ होती है मैलिएबिलिटी, जिसको हम थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, गोल्ड वगैरह को बहुत पतला बना सकते हैं। अ सब्सटेंस दैट लूजेज इट्स शाइन आफ्टर स्क्रैचिंग इज कॉल्ड, स्क्रैच करने के बाद उसका जो है चमकपन ख़त्म हो जाए उसको क्या कहते हैं, नन लस्ट्रस, जिसमें नन चमकीला डल हो जाता है। विच ऑफ दिस इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल ही होगा, आयरन जो है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। विच इज़ हेवियर देन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन इट, इसमें से कौन जो है पानी से तो भारी है लेकिन क्या है कि सॉल्युबल नहीं है, उसमें घुलता नहीं है, तो ये सैंड जो है वो हो जाएगा। विच इज़ लाइटर देन वाटर एंड फ्लोट्स, पानी से हल्का है और उसके ऊपर तैरता रहता है, तो वुड जो है वैसा है लकड़ी। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल इज, तो ट्रांसलूसेंट जिसमें आधा आधा लाइट पास कर सके उसको क्या कहते हैं, तो बटर पेपर जो होता है वो ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल है।
एग्जाम्पल ऑफ एन ओपेक नेचुरल ऑब्जेक्ट, ओपेक जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, तो स्टोन, उसके आर पार लाइट नहीं जा सकती है। विच ऑफ दिस हैज़ अ मेटालिक लस्टर, इसमें से किस में मेटालिक लस्टर होता है, तो सिल्वर मेटल है, उसमें चमकीला होता है सिल्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्ट्रेस्ड इनटू शीट्स, स्ट्रेस्ड इनटू शीट्स, इसमें से गोल्ड जो है आपको सबसे ज़्यादा हो सकता है, कॉपर आयरन को भी कर सकते हैं, तो सभी हो सकता है, सभी मेटल है यहाँ पर। मैलिएबिलिटी अभी हमने डिस्कस भी किया था। व्हाट इज़ अ मैन मेड फाइबर, इसमें से मैन मेड फाइबर जो है वो कौन है, तो नाइलॉन है, बाकी सब जो है नेचुरल है। चैप्टर 5 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस जो है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो द मैथड यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन इज, तो हस्क को जो है ग्रेन से सेपरेट करते हैं, गांव घर में आपने देखा होगा औरतें जो है वो करती रहती हैं, तो ये कौन सा प्रोसेस है, इसको कहते हैं विनोइंग। द मैथड यूज टू सेपरेट मड फ्रॉम वाटर इज, तो वाटर में से जो है मड को जो है आपको पत्थर वगैरह इन सबको सेपरेट करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्टर कर लीजिए वाटर, वो बाहर रह जाएगा और पानी जो है बाहर आ जाएगा। साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, वाई, तो साल्ट जो है हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे हमें सॉल्ट मिलता है, तो इवोपोरेशन के थ्रू, गांधी जी ने किया था दांडी मार्च में। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय, सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है उसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, मतलब कि सैंड को रख दीजिए वाटर में, नीचे जाके बैठ जाएगा सैंड, और उसके बाद पानी को छान लीजिए और आप जो है सैंड को ले लीजिए। सैंड सेटल डाउन। विच मैथड यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से जो है क्रीम निकालते हैं, वो कौन सा मैथड है, तो उसको कहते हैं चर्निंग। चर्निंग जो है वो मेथड है, आप घुमाते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन वाला काम करता है, जैसे कि आपको जो गंदगी साफ होती है वॉशिंग मशीन में, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है। यूपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा था। विच मैथड इज यूज टू सेपरेट कॉमन साल्ट फ्रॉम वाटर, तो कॉमन साल्ट अभी हमने देखा इवापोरेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। साल्ट रिमेन्स आफ्टर वाटर इवापोरेट्स, तो साल्ट जो है उसको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं, जो बच जाता है, तो हैंड पिकिंग इज़ यूज़फुल। जब हैंड पिकिंग हो तो साइज ऑफ कंपोनेंट सेम हो, वन कंपोनेंट इज़ हार्मफुल, ओनली स्मॉल क्वांटिटी नीड सेपरेशन, ये सभी जो है ये हो जाएगा। सीविंग इज़ यूज टू सेपरेट, सीविंग जो है वो किसके लिए हम सेपरेट करते हैं, तो ये आपको जो सेपरेट होता है ब्रेन एंड फ्लावर जो है, तो डिफरेंट साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीविंग का यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लिक्विड फ्रॉम सॉलिड इज पाउरिंग आउट इज, तो लिक्विड को सॉलिड से जो सेपरेट करते हैं बाहर निकाल कर, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डिकेंटेशन। अभी हमने देखा था नीचे, जब लिक्विड सेटल हो जाए, सॉलिड सेटल हो जाए, लिक्विड को आप बाहर निकाल लें। विच प्रोसेस इज यूज इन मेकिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो इवापोरेशन का यूज़ होता है। विच मैथड इज यूज टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी, तो टी लीव्स को टी से कैसे सेपरेट करते हैं, तो ये जो है आपको फिल्ट्रेशन के थ्रू आप सेपरेट करते हो। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर वी यूज़, तो ड्रिंकिंग वाटर में से हम गंदगी निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन और क्लोरिनेशन भी हम करते हैं। डिस्टिलेशन यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ, तो डिस्टिलेशन जो है हम किस तरह का यूज़ करते हैं, तो डिस्टिलेशन में सबसे पहली चीज़ ये है कि लिक्विड का यूज़ होता है, लिक्विड को सेपरेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो टू लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, उसको जो है हम लोग डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, मतलब दो लिक्विड ऐसा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो एक को आप ये करोगे और गर्म करोगे दोनों को, तो क्या होगा कि वो पहले इवापोरेट हो जाएगा और उसको कहीं और आप ले लो और उसके बाद दूसरे को आप निकाल सकते हो। विच मैथड इज यूज टू सेपरेट आयरन फिलिंग्स फ्रॉम सैंड्स, तो मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि मैग्नेट जो है आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा, तो आयरन फिलिंग को हम लोग निकाल सकते हैं। विच मैथड यूज टू सेपरेट साल्ट एंड कैम्फर, तो साल्ट और कैम्फर को हम किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, तो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। विच मैथड यूज फॉर सेपरेटिंग बटर फ्रॉम कर्ड, तो बटर जो है वो कर्ड से हम कैसे निकालते हैं, दही से बटर जो है वो हम कैसे निकालते हैं, तो अभी हमने देखा था चर्निंग जो है वो करते हैं। विच मैथड यूज इन वॉशिंग मशीन टू ड्राई क्लॉथ्स, तो ये कौन सा, अभी हमने बताया भी था, वॉशिंग मशीन में कौन सा प्रोसेस यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। विच मैथड यूज टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम सी वाटर, तो प्योर वाटर कैसे हम यूज़ करते हैं सी वाटर से, तो ये डिस्टिलेशन के थ्रू जो है आप यूज़ कर सकते हो, दो लिक्विड को सेपरेट करने का प्रोसेस। व्हाट इज़ डिकेंटेशन, तो पाउरिंग आउट क्लियर लिक्विड फ्रॉम सेटल्ड सॉलिड, जो भी सॉलिड नीचे बैठ जाता है उसमें से जो प्योर लिक्विड को हम निकालते हैं उसको कहते हैं डिकेंटेशन। आफ्टर सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन इज यूज्ड इन साल्ट पैंस, साल्ट इज ऑब्टेन बाई, तो साल्ट हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, हमने बहुत बार देखा इवापोरेशन के थ्रू। नेक्स्ट है चेंजेस अराउंड अस,
क्या क्या चेंज आ रहा है हमारे आस पड़ोस। मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मेल्टिंग जो है आइस कैसा एग्जाम्पल है, तो ये रिवर्सेबल चेंज है, फिर से हम उसको आइस बना सकते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर कैसा, इरिवर्सेबल है, एक बार जल गया तो ख़त्म। पेपर चेंजेस टू एस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। रस्टिंग ऑफ आयरन इज, रस्टिंग कैसा है, केमिकल चेंज है, रस्ट जो है वो केमिकल चेंज है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज, तो रबर बैंड जो है वो कैसा है, रिवर्सेबल चेंज है, बाद में उसको फिर से वो अपने शेप ले लेता है। फिजिकल चेंज इसमें से कौन है, कुकिंग ऑफ फूड केमिकल है, मेल्टिंग बटर ये फिजिकल है, बर्निंग कैंडल केमिकल है, मेल्टिंग कैंडल जो है वो फिजिकल है, रस्टिंग केमिकल है। बर्निंग ऑफ वुड इज वुड का जलना कैसा है, कोई भी चीज़ बर्न हो रहा है तो केमिकल चेंज है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इज, तो कंडेंसेशन कैसा है, रिवर्सेबल है। टीयरिंग ऑफ पेपर इज, तो पेपर को हमने फाड़ दिया वो कैसा चेंज है, इसमें क्या है, फिजिकल चेंज है, कुछ भी उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। दिस चेंजेस इन्वॉल्व्स हीट, हीट इसमें से कौन है, फ्रीजिंग वाटर, मेल्टिंग आइस, सब दोनों में हीट इन्वॉल्व है, तो बोथ हो जाएगा। मिक्सिंग शुगर इन वाटर, पानी में मिलाते हैं चीनी को, तो कैसा है, रिवर्सेबल है, फिर से हम उसको अलग कर सकते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, खाना जो है पचना वो कैसा है, केमिकल चेंज है। कटिंग वुड इज, वुड का काटना रिवर्सेबल है, इरिवर्सेबल, बाद में उसको जोड़ नहीं सकते हैं। विच इज़ एन इरिवर्सेबल चेंज, इसमें से कौन इरिवर्सेबल है, तो बॉइलिंग वाटर, डिजॉल्विंग वाटर, बेकिंग अ केक, मेल्टिंग वैक्स, बेकिंग अ केक इरिवर्सेबल है। इवापोरेशन ऑफ वाटर इज, तो इवापोरेशन कैसा है, रिवर्सेबल चेंज है। ऑक्सीजन रस्टिंग रिक्वायर्स, तो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, वाटर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, उसकी वजह से रस्टिंग, जंग जो लग जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो ये कैसा इरिवर्सेबल है, वापस वो उसको मिल्क नहीं बना सकते हैं। साल्ट इन वाटर, ये कैसा है, फिजिकल चेंज है, वापस से हम उसमें अलग कर सकते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रेकर केमिकल की वजह से होता है, तो केमिकल चेंज। ब्रेकिंग अ ग्लास टम्बलर इज, तो इरिवर्सेबल है, ग्लास टम्बलर। कंडेंसेशन इज चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड, गैस से जो लिक्विड बनता है उसको कहते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट है गेटिंग टू नो प्लांट्स, प्लांट के बारे में जानना, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 है, तो देखते हैं। प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम्स एंड नीड सपोर्ट्स आर कॉल्ड, जिसका स्टेम बहुत वीक हो और जिनको सपोर्ट चाहिए उसको कहते हैं क्लाइंबर्स, दूसरे प्लांट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्ब, इसमें से हर्ब जो है वो कौन है, तो मिंट जो है वो एक तरह का हर्ब है। रोज एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो रोज कैसा एग्जाम्पल है, तो ये जो है आपको शरब का एग्जाम्पल है, उसमें शरब का जो है रोज एग्जाम्पल है। बनाना प्लांट इज अ प्लांट, कैसा प्लांट है, तो ये एक हर्ब है। विच ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, तो खाना जो है ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में खाना। विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन प्लांट, तो वाटर जाइलम जो है वो करता है। द पार्ट ऑफ द लीव विच अटैच टू इट स्टेम इज, तो कौन सा पार्ट जो है लीव का वो स्टेम से, जो पत्ती का जो पार्ट है वो तना से अटैच रहता है, तो ये है पेटियोल। द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट मेक्स फूड इज, तो कौन सा पार्ट खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस कौन करता है, तो लीफ, पत्ती। स्मॉल पोर्स इन लीव्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज आर, तो लीव्स में गैस एक्सचेंज करने के लिए स्मॉल पोर्स होता है, उसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। फोटोसिंथेसिस नीड्स, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, ये सब जो है आपको चाहिए। प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड्स आर कॉल्ड, जो ग्राउंड में ही आपको देखने को मिलते हैं, आगे नहीं बढ़ते, उसको कहते हैं क्रीपर्स, जो ज़मीन पर ही फैल जाते हैं, क्रीपर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ ट्री, इसमें से ट्री का एग्जाम्पल कौन है, तो नीम जो है, जिसका तना मजबूत होता है, जड़ वगैरह होता है। विच फ्लावर प्लांट टर्न्स इनटू फ्रूट, तो फ्लावर का कौन सा प्लांट जो है वो फ्रूट बनता है, तो ओवेरी। मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का मेल पार्ट जो है वो कौन है, तो स्टामेन है। फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, तो एंथर जो है वो फीमेल पार्ट हो जाएगा, एंथर जो है पिस्टिल जो है वो फीमेल पार्ट हो जाएगा। वेन्स इन पैरेलल लाइंस आर सीन इन, तो पैरेलल लाइंस की जो वेन्स है वो किस में आता है, तो ग्रास लीफ में पैरेलल लाइंस मिलेगा आपको, नसें जो होती है पत्ती में। फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड इन, फाइब्रस रूट किस में है, तो वीट में जो है वो फाइब्रस रूट है। टैप रूट सिस्टम, तो ये जो है ग्राम में मिलेगा, टैप रूट। प्लांट विथ हार्ड वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रीज, जिसका स्टेम बहुत मजबूत हो। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड इज कॉल्ड, किस प्रोसेस के थ्रू बनाता है, तो फोटोसिंथेसिस। चैप्टर 8 है बॉडी मूवमेंट। द फ्रेमवर्क्स ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड
तो ये जो है इसको क्या कहते हैं, हमारे बॉडी का जो फ्रेमवर्क है उसको कहते हैं स्केलेटन, ढांचा। बोन्स आर ज्वाइन टू बोन्स बाई, बोन्स और बोन्स एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, तो लिगामेंट से। मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाई, मसल किससे अटैच होता है, टेंडन से। द बोन दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन इज, तो कौन सा बोन जो है हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करता है, तो स्कल जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारा खोपड़ी जो है। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, तो सबसे बड़ा बोन जो है ह्यूमन बॉडी कौन सा है, थाई का बोन, जांग का फेमर। रिब केज प्रोटेक्ट्स, तो रिब केज किसको बचाता है, तो लंग्स को बचाता है, हार्ट को बचाता है, दोनों को जो है रिब केज बचाता है। नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स है टोटल, तो 206। ज्वाइन दैट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन इज, तो हर डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर सकते हो, तो बॉल एंड सॉकेट जो है जैसे शोल्डर वगैरह का। एग्जाम्पल ऑफ हिंज ज्वाइंट इज, एक ही तरफ आप ज्वाइंट को मूव कर सकते हो, तो वो है नी, एल्बो, नी। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जाम्पल पूछ रहा है, एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट, इसमें से कौन है, एल्बो, शोल्डर, शोल्डर। एल्बो जो है वो हिंज का है। बैकबोन इज मेड अप ऑफ, तो बैकबोन किससे बना होता है, तो वर्टिब्रेट से होता है। हाउ मेनी वर्टिब्रेट्स आर दियर, टोटल कितने वर्टिब्रेट्स हैं, तो टोटल जो है 33 है, 33। द चेस्ट बोन इज कॉल्ड, तो जो हमारे चेस्ट का बोन है इसको क्या कहते हैं, स्टर्नम। यहाँ पे जो है कैल्विकल है, तो ये जो कंधे का जो हड्डी होता है उसको कहते हैं कैल्विकल, यहाँ पर जो है गले पे के पास। विच एनिमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, सीडोपोडिया से कौन मूव करता है, बढ़ता है, तो जिसको सीडो मतलब फॉल्स, जिसका पैर हो, तो वो होता है अमीबा। अर्थवर्म मूव्स विद द हेल्प ऑफ, अर्थवर्म किससे मूव करता है, तो मसल्स एंड ब्रिस्टल्स से अर्थवर्म मूव करता है। स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ, तो स्नेल कैसे मूव करता है, तो मस्कुलर फूट से मूव करता है। विच ऑर्गन हेल्प्स फिश टू स्विम, तो मछली को कौन हेल्प करता है स्विम करने में, तो टेल फिन। बर्ड्स हैव लाइट बोन्स बिकॉज, बर्ड्स में जो है लाइट बोन है बिकॉज, क्योंकि उसका बोन जो है वो हॉलो होता है, खाली होता है। कॉकरोच मूव विद, कॉकरोच कैसे मूव करता है, तो वो मूव करता है लेग्स एंड विंग्स से कॉकरोच मूव करता है। विच ऑर्गन गिव्स शेप टू बॉडी, तो हमें शेप देता है स्केलेटन। नेक्स्ट जो है हमारा द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट, इसमें से बायोटिक कंपोनेंट जो है वो कौन है, तो आपको प्लांट्स है लिविंग कंपोनेंट। डेजर्ट प्लांट लूज लेस वाटर बिकॉज ऑफ, तो जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं वो पानी जो है वो कम लूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है उनका स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स होता है, उसमें लीव्स की जगह स्पाइंस होता है। हैबिटेट ऑफ फिश इज, तो फिश का हैबिटेट कैसा है, एक्वेटिक है, पानी है। विच फीचर्स हेल्प्स कैमल टू सर्वाइव इन डिजर्ट, तो कैमल डिजर्ट में सर्वाइव कर पाती है किस वजह से, हम्प होता है जिसमें पानी स्टोर करती है, लॉन्ग लेग होता है, कैन स्टोर वाटर, तो ये सभी रीज़न है। एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ विथ, तो गिल्स से जो है वो ब्रीथ करती है, सांस लेती है। हैबिटेट मीन्स होम ऑफ एनिमल, लिविंग प्लेन्स ऑफ बोथ ऑर्गेनिज्म, ये मतलब सेम हुआ, दोनों होता है। पोलर बियर हैज़ थिक फर, पोलर बियर का फर जो है बहुत थिक होता है, तो उसको ठंड गर्म रखने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंड जगह पे होता है। कैक्टस परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस विथ, तो कैक्टस जो है वो फोटोसिंथेसिस किससे परफॉर्म करती है, तो स्टेम के थ्रू करती है, तना के थ्रू, जो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक नॉन लिविंग इसमें कौन है, तो एयर है। विच एडप्शन हेल्प्स फिश टू स्विम इजीली, तो जो मछली है आराम से तैर पाती है, क्यों, तो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, एक ही लाइन में होती है। डॉल्फिन एंड वेल्स ब्रीथ विथ, तो डॉल्फिन और वेल्स मेमल है, ये किससे ब्रीथ करता है, तो लंग्स। माउंटेन गोट है, तो माउंटेन गोट देखते होइएगा कैसे पहाड़ों पे चढ़ जाती है, तो उसके स्ट्रॉन्ग हूप्स होते हैं, खूर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इंक्लूड्स, इसमें से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन सा हो जाएगा, तो फॉरेस्ट जो है वो हो जाएगा जो ज़मीन पर है। डेजर्ट एनिमल कम आउट एट, तो डेजर्ट एनिमल मोस्टली नॉक्टर्नल होते हैं, नाइट पे आते हैं। प्लांट अंडर वाटर गेट CO2 फ्रॉम, तो प्लांट जो है जो वाटर के अंदर रहता है उनको CO2 कहाँ से मिलता है, तो डिजॉल्व CO2 मिलता है, जो पानी में घुले होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन, तो जो दोनों जगह रह सकते हैं, तो फ्रॉग, ज़मीन और पानी दोनों में। आर्कटिक फॉक्स चेंजेस कलर इन, तो कब कलर चेंज करता है आर्कटिक फॉक्स, तो विंटर और समर दोनों में। सो दिस इज नॉट अ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें से कौन सा जो है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो शाइनिंग जो है वो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। डेजर्ट सॉइल इज, तो डेजर्ट सॉइल कैसा होता है, ड्राई होता है, मॉइस्ट नहीं होता है। द सम ऑफ लिविंग प्लस नॉन लिविंग सराउंडिंग इज कॉल्ड, तो दोनों के सम को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस।
तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर। द यूनिट एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज, तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। 7 फंडामेंटल यूनिट है। विच ऑफ दिस इज अ पीरियडिक मोशन, इसमें से जो पीरियडिक मोशन कौन है, जो एक दूसरे पे रिपीट कर रहा हो तुरंत, तो स्विंग ऑफ पेंडुलम। रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स कि रेक्टिलिनियर मोशन का क्या होता है, मतलब कि एक लाइन में जो चलता हो, स्ट्रेट लाइन मोशन। मेजरमेंट इज कंपेयरिंग विथ, तो मेजरमेंट हम किससे कंपेयर करते हैं, तो स्टैंडर्ड यूनिट से, किसी चीज़ को फिक्स करके उसके बाद। 100 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर के बराबर। विच डिवाइस मेजर लेंथ प्रिसाइजली, बहुत एक्यूरेटली जो है लेंथ को कौन मेजर करता है, तो वर्नियर कैलिपर। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज, तो अर्थ का जो है मोशन कैसा है, तो वो है पीरियडिक मोशन। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबी दूरी जो है वो कौन ये करता है, मेजरिंग टेप। मोशन ऑफ व्हील इज, तो ये रोटेशनल है, घूमता रहता है। कर्व्ड पाथ मोशन इज सर्कुलर, जो घुमा हुआ पाथ है सर्कुलर होगा। मोशन ऑफ सीलिंग फैन इज, तो कैसा है, रोटेशनल है, घूमता रहता है। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इन ओल्डन डेज वेयर, तो जो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था, जो फिक्स नहीं था, तो हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्टेप, किसी चीज़ से नाप लेते थे तो ऑल हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस बाई टाइम होता है। विच इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसमें से यूनिट ऑफ डिस्टेंस नहीं है, तो किलोग्राम नहीं है, ये मास की यूनिट है किलोग्राम। मीटर जो है आपको किलोमीटर है। मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक इज, तो कैसा है, रेक्टिलिनियर मोशन है। स्टैंडर्ड यूनिट आर नीडेड फॉर एक्यूरेसी के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए, तो यूनिफॉर्मिटी के लिए कि हर जगह एक ही जैसा चीज़ हो सके। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, तो कैसा है, वो पीरियडिक है, एक बार इधर जा रहा है एक बार इधर, टू एंड फ्रो मोशन है। ओडोमीटर मेजर, ओडोमीटर क्या मेजर करता है, तो डिस्टेंस मेजर करता है। स्पीडोमीटर शोज, स्पीडोमीटर क्या शोज करता है, तो स्पीड बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कि किस स्पीड से गाड़ी जा रही है। नेक्स्ट है लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। सो ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट्स आर कॉल्ड, जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करता है, रिलीज करता है, उसको क्या कहते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि सन। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास, जिससे लाइट पास नहीं कर सकती उसको कहते हैं ओपेक, और जिससे कर जाए ट्रांसपेरेंट। बटर पेपर कैसा एग्जाम्पल है, ट्रांसलूसेंट है, थोड़ा पास करता है। शैडो फॉर्म्स बिकॉज लाइट ट्रेवल, शैडो किस वजह से फॉर्म होता है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। शैडो इज ऑलवेज, शैडो हमेशा कैसा होगा, तो ब्लैक कलर का होगा, जो हमारी परछाई है। इमेज इन प्लेन मिरर इज, तो प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनाता है, सेम साइज का इमेज बनाता है। मिरर चेंजेस लेफ्ट टू राइट, दिस इज कॉल्ड, तो जब हमारा इमेज बनता है तो कैसा होता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। सन इज अ, सन कैसा है, लुमिनियस है, उनके उसकी अपनी ये है, लाइट है। क्लीन ग्लास इज अ, क्लीन ग्लास कैसा एग्जाम्पल है, ट्रांसपेरेंट, लाइट पास कर जाएगी। विच इज़ नेसेसरी फॉर शैडो, शैडो के लिए क्या जरूरी है, लाइट सोर्स जरूरी है, ऑब्जेक्ट जरूरी है, दोनों जरूरी है, स्क्रीन भी जरूरी है, तो सारी चीज़। फायरफ्लाई इज लुमिनियस ड्यू टू, केमिकल रिएक्शन की वजह से उसमें लुमिनियस से लाइट निकलती है फायरफ्लाई में। द साइज ऑफ अ शैडो चेंजेस विथ, तो शैडो का साइज कैसे चेंज होता है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सोर्स, किस तरह से कितने डिस्टेंस पे है। द इमेज इन प्लेन मिरर इज, कैसा है, इमेज जो है वो आपको अपराइट है, सीधा ही होता है। मून इज़ विजिबल ड्यू टू, मून क्यों दिखता है हमें, कि रिफ्लेक्टेड सनलाइट, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब नॉन ल्यूमिनियस है। सन इज़ अ सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट है, उसमें खुद हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होता है। टॉर्च इज़, टॉर्च कैसा है, तो आर्टिफिशियल लाइट है, हम लोग लाइट प्रोवाइड करते हैं। शैडो इज़ फॉर्म्ड ऑन, तो वॉल, स्क्रीन, ग्राउंड, कहीं पे भी शैडो परछाई बन सकती है। शैडो ऑलवेज फॉर्म्स ऑन द, तो शैडो हमेशा किधर बनती है, तो अपोजिट साइड, आपके अपोजिट बनेगी, अगर आप सामने हो तो आपकी शैडो पीछे बनेगी, जिधर भी। इमेज इन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन बिकॉज, तो मिरर के जो इमेज है हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, वर्चुअल होता है, आभासी इमेज होता है, रियल नहीं होता है। रिफ्लेक्शन इज रिटर्निंग ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस, लाइट से, लाइट का बाउंसिंग बैक रिटर्न हो जाए, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट नेक्स्ट चैप्टर है। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स क्या है, तो सेल जो है वो आपको होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, दो और मोर सेल को मिला के क्या बनाते हैं हम, बैटरी बनाते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन फ्रॉम, करंट का डायरेक्शन कैसा होता है, निगेटिव टू, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का निगेटिव टू पॉजिटिव। अ डिवाइस दैट ग्लोज ऑन इलेक्ट्रिसिटी इज, तो चमकता कौन है इलेक्ट्रिसिटी मिलने पर, तो बल्ब। अ डिवाइस दैट ओपन्स और क्लोज सर्किट, सर्किट को बंद और क्लोज कौन करता है, तो स्विच।
इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विथ, इलेक्ट्रिक वायर किससे लगा होता है? तो प्लास्टिक उस पर ऊपर चढ़ा होता है ताकि करंट पास ना कर सके, इंसुलेटेड होता है। इन इलेक्ट्रिक सेल विच टर्मिनल इज लॉन्गर, तो बड़ा टर्मिनल कौन होता है सेल में? तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो बड़ा होता है। ऐसे सेल बना होता है ना, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव। टॉर्च बल्ब ग्लो ड्यू टू, तो क्यों ग्लो करता है? फिलामेंट की वजह से, उसमें फिलामेंट होता है टंगस्टन वगैरह का। सर्किट इज कंप्लीट, सर्किट कब कंप्लीट होता है? जब स्विच जो है वो ऑन होता है। विच इज़ अ कंडक्टर, इसमें से कंडक्टर कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके? तो कॉपर, जो मेटल होता है वो कंडक्टर होता है। विच इज़ एन इंसुलेटर, इंसुलेटर कौन है? वुड जो है वो इंसुलेटर है, करंट इससे पास नहीं करेगी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वायर्स इज ड्यू टू, तो वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स, तो हमें बल्ब से क्या मिलता है? तो हीट और लाइट एनर्जी दोनों मिलता है। जो पहले वाला जो आपको वो इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ होता था येलो वाला, उससे। इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स, तो इलेक्ट्रिक सेल कैसा? केमिकल से लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। द थिन वायर इन बल्ब इज कॉल्ड, जो थिन वायर होता है बल्ब में जो जलता है उसको कहते हैं फिलामेंट। विच मटेरियल अलाउज करंट टू पास, करंट किससे पास करेगी? तो कंडक्टर से। बल्ब इन नॉट ग्रो इफ, बल्ब जो है वो नहीं जलेगा अगर क्या होगा? फिलामेंट ब्लॉक होगा, ओपन सर्किट होगा, वीक सेल होगा, कुछ भी होगा तो बल्ब जो है इस समय नहीं जलेगा आपका। की और स्विच इज़ मेड ऑफ, तो की और स्विच किसका बना होता है? तो वो बना होता है आपको मेटल का, तभी जाकर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करती है उससे थ्रू। द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड, करंट के पाथ को हम क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। अब बैटरी ऑफ 3 सेल, उसमें कितना टर्मिनल होगा टोटल? तो 3 सेल है, तो 3 दूना 6 टर्मिनल हो जाएगा। नेक्स्ट है फन विथ मैग्नेट्स। द मटेरियल विच इज़ अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, तो मैग्नेट जो है जिस मटेरियल को अट्रैक्ट कर ले, इसमें से किसको कर सकता है? तो आयरन, मेटल को करेगा। मैग्नेट वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, तो सबसे पहले मैग्नेट कहाँ डिस्कवर हुआ था? तो आपको टर्की में हुआ था। मैग्नीसिया नाम था जगह का, उसी पे मैग्नेट रखा गया है। द एंड्स ऑफ ए मैग्नेट आर कॉल्ड, तो जो 2 एंड होता है, 2 छोर होता है मैग्नेट का, चुंबक का, उसको कहते हैं पोल्स। लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट, तो एक जैसा जो पोल है वो क्या करता है? रिपेल करता है एक दूसरे को। अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट पॉइंट टुवर्ड, नॉर्थ पोल किसकी तरफ पॉइंट करता है? तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। विच इज़ अ नेचुरल मैग्नेट, इसमें से जो है नेचुरल मैग्नेट कौन है? तो लोड स्टोन जो है एक नेचुरल मैग्नेट है, बाकी जो है बनाया हुआ मैग्नेट है। विच मेटल इज नॉन मैग्नेटिक, इसमें से नॉन मैग्नेटिक कौन है? तो आपको प्लास्टिक है। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर फोर्स एक्ट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे फोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। कंपास वर्क्स ऑन, तो कंपास मैग्नेटिज्म पे वर्क करता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स मजबूत स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होता है? तो पोल्स पे होता है। मैग्नेट लूज प्रॉपर्टी, मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दी कि अगर उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए, हीटेड स्ट्रांगली, हैमर्ड किया जाए, बहुत ज़ोर से पीटा जाए, ड्रॉप किया जाए, तो इन सभी वजह से कर देगी। मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर इज, तो इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं? आयरन। मैग्नेट कैन पास थ्रू, तो मैग्नेट जो है पास कर सकता है किसके थ्रू? तो पेपर के थ्रू पास कर सकता है, ग्लास, प्लास्टिक, इन सब के थ्रू पास कर जाएगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा इसको। मैग्नेट ऑलवेज हैज़ 2 पोल्स, 2 पोल होते हैं। द नीडल ऑफ ए कंपास इज मैग्नेटिक, नीडल होता है कंपास का जो नीडल होता है। टेम्पोररी मैग्नेट्स आर मेड बाई, तो जो टेम्पोररी मैग्नेट है वो किससे बनाते हैं हम? तो आयरन से बनाते हैं। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन, तो मैग्नेट किस में यूज़ होता है? रेडियो में यूज़ होता है, टेलीविज़न में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक वेल में यूज़ होता है, सभी में यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूज़ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का इसमें से कौन सा यूज़ किस में नहीं है? MRI मशीन में है, ATM कार्ड में भी है, किचन नाइफ में नहीं है, लाउड स्पीकर में है। ब्रेकिंग अ मैग्नेट रिजल्ट्स इन, तो अगर मैग्नेट को तोड़ देते हैं तो क्यों क्या होता है? तो न्यू पोल्स हो जाएगा, उस जो टूटा हुआ पार्ट है उसका अलग पोल्स बन जाएगा। नेक्स्ट है वाटर। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड, तो पानी को जो है वेपर में कन्वर्ट कर दें, लिक्विड को वेपर में, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इवापोरेशन। वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉप्स बाय, तो वाटर ड्रॉप्स में जब कन्वर्ट हो तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन, वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट हो। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, तो मेन सोर्स क्या है वाटर अर्थ का? तो रेन है, रेनफॉल। वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स, तो वाटर साइकिल में क्या क्या इन्वॉल्व है? इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ऑल ऑफ दिस तीनों इन्वॉल्व है। ग्राउंड वाटर इज फाउंड इन, तो ग्राउंड वाटर कहाँ मिलता है आपको? तो वेल्स में, हैंड पंप, ट्यूबवेल, ऑल ऑफ दिस।
एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर लीड्स टू, बहुत ज़्यादा आप ग्राउंड वाटर का यूज़ करोगे तो क्या होगा, वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स, इसका मतलब क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कलेक्टिंग रेन वाटर को जमा करना। फ्रीजिंग चेंजेस वाटर इनटू, तो कैसा बना देता है पानी को फ्रीजिंग में, तो आइस बन जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर टेबल मीन्स, वाटर टेबल का मतलब क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल क्या है। क्लाउड फॉर्मेशन इज ड्यू टू, तो क्लाउड जो है वो क्यों फॉर्मेशन होता है, क्लाउड जो है वो कंडेंसेशन की वजह से फॉर्म होता है। पोर्टेबल वाटर मीन्स, पोर्टेबल वाटर किसको कहते हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर को पोर्टेबल वाटर कहते हैं, जो पीने वाला पानी होता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स, वाटर के कंजर्वेशन का मतलब क्या है, सेविंग वाटर, वाटर को बचाना। द प्रोसेस ऑफ वाटर सिपिंग इनटू द ग्राउंड इज, तो वाटर जो है ग्राउंड में जाता है, अंडरग्राउंड जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। विच वाटर सोर्स कंटेंस मैक्सिमम फ्रेश वाटर, तो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर किस में मिलेगा आपको, तो ग्लेशियर्स में मिलेगा। एक्सेस रेनफॉल लीड्स टू, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो उससे जो है क्या हो जाएगा, आपको फ्लड हो जाएगा। लैक ऑफ रेनफॉल कॉजेज, तो अगर रेनफॉल ना हो तो क्या होगा, ड्राउट हो जाएगा, सूखा का कंडीशन हो जाएगा। वाटर इज अ कंपाउंड है, H2O फार्मूला होता है, तो मतलब कंपाउंड है। द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज कॉल्ड, तो लगातार जो वाटर जो है अर्थ में आता रहता है, इसको क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट है एयर अराउंड अस, तो मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर जो है वो क्या है हमारा, तो वो नाइट्रोजन है। कितना है, लगभग हमारा 78% है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना, लगभग 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट 0.03% है। विच गैस इज एसेंशियल फॉर रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन के लिए, सांस के लिए कौन सी गैस जरूरी है, तो ऑक्सीजन जरूरी है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर, प्लांट्स CO2 का यूज़ क्यों करता है, तो फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने के लिए। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, तो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा गैस यूज़ करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। विच गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम UV रेज, तो UV रेज से कौन बचाता है हमें, तो ओजोन जो है हमारा ये बचाता है। एयर कैसा है, एक मिक्सचर है। द गैस इन एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग, तो जलने के लिए कौन सी गैस ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन। विच ऑफ दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन एयर, इनमें से कौन एयर में प्रेजेंट नहीं है, वाटर वेपर, स्मोक, गोल्ड डस्ट एयर में प्रेजेंट नहीं है। विच पार्ट ऑफ एयर हेल्प्स इन क्लाउड फॉर्मेशन, तो क्लाउड फॉर्मेशन कौन सा पार्ट करता है, तो वाटर वेपर। एयर ऑक्यूपाइजेस, एयर ऑक्यूपाई क्या करता है, स्पेस जो है वो करता है, क्योंकि एयर भी एक मैटर है। विच गैस इन एयर इज इनर्ट, इनर्ट गैस जो है आपको कौन सा है, नोबल गैस, तो आर्गन जो है वो इनर्ट गैस है। प्लांट रिलीजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग, तो ऑक्सीजन प्लांट कब रिलीज करता है, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो है और प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है। विच गैस इज एसेंशियल फॉर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल के लिए कौन सा गैस इंपॉर्टेंट है, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। एयर हेल्प्स इन, एयर किस लिए क्या चीज़ में हेल्प करता है, पॉलिनेशन में करता है, सीड डिस्पर्सल में, दोनों में करता है। विच लेयर कॉन्टेंस ओजोन, तो ओजोन जो है वो कहाँ है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। एनिमल ब्रीथ इन, तो एनिमल जो है क्या लेता है, तो ऑक्सीजन लेता है। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स, तो जलाने से जो है फ्यूल ईंधन जलाने से कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कंप्लीट कंबशन नहीं होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल इन, तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कैसे यूज़ करते हैं, तो सिलेंडर में यूज़ करते हैं, लिक्विड फॉर्म। एयर इज़ नेसेसरी फॉर, एयर किसके लिए नेसेसरी है, तो रिस्पायरेशन के लिए नेसेसरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, बर्निंग, सभी के लिए, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड्स, बायोडिग्रेडेबल इसमें से क्या है, जो ख़त्म हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो वेजिटेबल पील्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो इसमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन है, तो प्लास्टिक जो है वो हो जाएगा, ख़त्म नहीं होता है। विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कंपोस्ट, बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है हम डिकम्पोज करते हैं, उससे कंपोस्ट बनता है। रेड वॉर्म्स आर यूज्ड इन, रेड वॉर्म कहाँ यूज़ करते हैं, तो वर्मी कंपोस्टिंग में यूज़ करते हैं। रिसाइकलिंग इज़ डन फॉर, किसका रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं, प्लास्टिक का कर सकते हैं, मेटल्स का कर सकते हैं, पेपर का कर सकते हैं, सभी का। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस, तो अगर प्लास्टिक को जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हार्मफुल गैसेस। डिस्पोजल ऑफ वाटर इन लो लाइंग एरिया इज कॉल्ड, अगर लो लाइंग एरिया में पानी जो है वो लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं, तो लैंडफिल्स।
वेस्ट लगा हुआ है तो उसको कहते हैं लैंडफिल्स। आपने देखा होगा कचरा वगैरह का ढेर जम जाता है। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड, पेपर जो है वो कितनी बार भी रिसाइकल हो सकता है, मेनी टाइम्स। विच ऑफ दिस इज ई वेस्ट, ई वेस्ट अब क्या है तो ओल्ड मोबाइल वगैरह जो है वो ई वेस्ट में आता है। बायोगैस इज ड्राइव प्रोड्यूस फ्रॉम, बायोगैस जो है वो कहाँ से हमें मिलता है तो ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस मिलता है। विच कलर बिन इज यूज फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है उसके लिए कौन से कलर का जो है बिन को, डस्टबिन को यूज़ करते हैं तो ग्रीन कलर का। विच कलर इज यूज फॉर प्लास्टिक एंड ग्लास, प्लास्टिक और ग्लास के लिए ब्लू कलर का डस्टबिन यूज़ होता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक इज, तो प्लास्टिक का हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है, क्लॉग ड्रेन्स, ड्रेन को बंद कर देगा, एनिमल को मार देगा, कॉजेज पॉल्यूशन, सभी है। बेस्ट वे टू मैनेज वेस्ट इज़, तो सबसे अच्छा तरीका वेस्ट को मैनेज करने का क्या है तो रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, 3R। वर्मी पोस्ट इज़ फाउंड बाई, वर्मी पोस्ट किससे बनाते हैं, अर्थवॉर्म से। ग्लास बॉटल्स कैन बी, तो ग्लास बॉटल जो है वो क्या हो सकता है तो वो जो है आपको रिसाइकल किया जा सकता है, रिसाइकल्ड। प्लास्टिक बैग शुड बी अवॉइडेड बिकॉज, प्लास्टिक बैग का हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। द वेस्ट विच कैन बी री यूज इज, जिसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें से क्या है तो ओल्ड न्यूज़पेपर। बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर प्लास्टिक बैग इज़, तो प्लास्टिक बैग का सबसे अल्टरनेट क्या हो सकता है तो पेपर बैग हो सकता है, क्लॉथ बैग हो सकता है, दोनों हो सकता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ ब्रोकन डाउन बाय, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ब्रोक कौन करता है, उसको डिकम्पोज कौन करता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह। ओके, सो ये जो है हमारा MCQ था टोटल जो है, इसमें हमने डिस्कस किया लगभग 320 क्वेश्चन के अराउंड जो है इसमें हमने डिस्कस किया है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन।